स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत उस चैप्टर का नाम है दोस्तों क्या, घातांक एवं करनी, यानी इसे हम लोग इंडाइसेस एंड सर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ से देखा गया है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से एक या दो प्रश्न एग्जाम में अवश्य करके पूछ ही लिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, और हम इसके साथ आपको थ्योरी भी साथ साथ में बताते जाएंगे और साथ साथ उनके सवाल को भी सोल्व करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे आप लोग यदि रेलवे एनटीपीसी के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको ये काम करेगा, या ग्रुप डी के लिए आप पढ़ रहे हो तो भी आपको लिए ये सही रहेगा। और बिहार एसएससी जो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो है आपका जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो वहां भी आपको काम करेगा। और जो स्टूडेंट बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को यदि कोई 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं जो अपना मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट को बेस्ट करना चाहते हैं और अपने बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के ऐप स्टडी क्लासेस को आप लोग सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपको इसका चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको मैथ और साइंस के बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों के पास है 2 के पावर 6x - 3 दिया हुआ है और बराबर में आपको कितना मिल रहा है 8। तो यानी इस सवाल में आपको बताना है किसका मान x का वैल्यू क्या रहने वाला है। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने से पहले आप इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए अगर कोई घात यदि x के पावर सपोज दैट मान लिया जाए क्या हो m हो, और इस ओर चले आइए और इधर x के पावर क्या दिया हो m। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो कि दोनों का बेस जो है ये आपको सेम मिल रहा है, यानी आधार की बात करें तो आधार इनका क्या है तो समान है। यदि इस तरह का कोई भी आपको सवाल में दिख जाए कि इनका बेस सेम है, और तो ऐसे कंडीशन में आप इनके पावर जो है x के पावर m यहाँ पर n, तो आप इनको क्या लिख सकते हो तो m इक्वल टू क्या तो n, इस रूप में आप लिख सकते हो। तो इसलिए इसी बेस पर आपको इस सवाल को सोल्व करना है। देखिए सवाल में आपको दे रखा है 2 के पावर 6x - 3 इक्वल में क्या है तो 8 दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बेस के रूप में 2 मिल रहा है आपको और पावर में 6x - 3 है, तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो 2 और 2 इधर दोनों का बेस सेम हो गया, तो इनका पावर भी क्या हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 6x - 3 इक्वल टू 3, इस 3 को इस ओर ले आइए तो ये हो जाएगा 6, और 6 से 6 आप काट दीजिए तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा तो 1 मिल जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आइए एक सवाल और हम लोग इस पर लिए हैं, इसको सोल्व करिए। क्या लिखा है 3 के पावर x + 1, इसमें गुणे किससे है 9 से है, और माइनस क्या दिया हुआ है 243 बराबर क्या है तो 0। सबसे पहला काम कि आपको करना क्या है, ये जो 243 है इसको इस ओर ले जाइए तो बराबर में 243 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 के पावर x + 1, ये जो 3 है क्या हम इसे 3² भी तो लिख सकते हैं, और इस 243 को आप क्या करेंगे तो इसका आपको निकालना है क्या तो 3 का घात के रूप में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो 300, ये जो 243 है इसको फैक्टराइजेशन करिए। तो यानी जब 243 को आप फैक्टर में बांटिएगा 3 के रूप में तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3,
फिर 3 से काटिए तो 27 हो जाएगा, 3 से काटिए 9 हो जाएगा और 3 से काटिएगा तो 3। यानी आप 243 को कितने 3 लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 और 5, यानी आप कितने लिख सकते हो? तो 3 के पावर 5 लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? तो 3 के पावर 5 लिख देंगे। तो आइए आगे बढ़िए यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस ओर में यहाँ जो 3 के पावर आपको कितना मिल रहा है? 2, इसको इस ओर ले जाइए तो 3 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 5, ये डिवाइड में हो जाएगा क्या? तो 2। अगर यदि आप लोगों को इस तरह का कंडीशन मिलता है तो आप क्या करोगे? तो आप सीधा देखिए, यदि a के पावर m और बटे में a के पावर n रहता है तो आप इसे लिख सकते हो a के पावर m माइनस क्या? तो n के रूप में। यानी आपको a के रूप में 3 है और m के रूप में 5 माइनस 2 करिएगा तो रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 3 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर q। और अब देखिए आपका इसी फॉर्मूले पर आ गया। तो यहाँ से m इक्वल टू n होता है, तो यहाँ से देखिए m जगह पर x प्लस 1 इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 3 माइनस 1 करिएगा तो रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा? तो 2 मिल जाएगा। तो इस सवाल का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग सवाल को सोल्व कर सकते हो। देखिए अगर आप लोग को लग रहा है कि सवाल सोल्व कर रहे हैं तो लंबा हो रहा है, तो आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि हम आपको इस चीज को समझा रहे हैं तो जरूर है कि इसे हमें पॉइंट वाइज आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा चाहे तो हम इसे एक लाइन में भी आंसर इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा जो आप सीख ही नहीं पाओ। ठीक है, तो जब आप सवाल को बना लेंगे तो आप खुद से इनको छोटा करने सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की और सवाल में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है, समझिए इसको। चलिए अगले नंबर सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम बात करें, जो आपको दिया गया सवाल है इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए अगर यदि आपको इस तरह का सवाल दिया हो a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a और इनके साथ डॉट डॉट करके आपको इन्फिनिट तक लिख दिया हो, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसमें अंदर में संख्या दी हुई है इसका आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसा होना चाहिए? तो लगातार 2 संख्या का गुणनफल लिखना पड़ेगा। ठीक है, लगातार कितना? तो 2 संख्या का क्या करिएगा? तो गुणनफल जो है ये पूर्णा चाहिए संख्या। तो तब ऐसे कंडीशन में इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ये सोचना है कि बीच में प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है। अगर बीच में आपको प्लस दे रखा है तो आपका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, और अगर बीच में माइनस दे रखा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बेस पर सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सवाल के अंदर आपको संख्या क्या लिखा है? तो 12 लिखा है। तो 2 लगातार संख्या के रूप में इसे लिखिए। क्या हम इसे 3 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लगातार भी है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? तो 3 गुने क्या? 4। अब आपका आंसर 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये देखना है क्या बीच में बड़ा वाला ये प्लस है या माइनस है। अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहाँ बीच में प्लस है तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को आप सोल्व करिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल को इसी पर बनाइए। तो अंदर में आपको संख्या कितना है? 110। सबसे पहले 2 लगातार संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 10 गुने क्या मिलेगा? 11। अब आंसर कौन होगा? तो बीच में चिन्ह है माइनस का, तो आंसर हो जाएगा आपका तो छोटा वाला। तो छोटा वाला 10 है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ये समझ गए। आइए हम लोग इस तरीके के सवाल को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें तो रूट में ए गुणनफल के रूप में है।
ठीक है, किस रूप में है, तो गुणनफल के रूप में है, और इस तरीके से लगातार इंफिनिटिव तक दिया हुआ। तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू जो निकलेगा, आप लोग याद रखिएगा, वैल्यू इसका ए ही निकल करके आ जाता है। तो आप इसको कब देखोगे, जब इसको डॉट डॉट करके इंफिनिटिव तक बढ़ाया है तब। परंतु दोस्तों यदि इसका सवाल में कुछ इस ढंग का दे रखा हो, ए रूट अंडर ए, लेकिन इसको इंफिनिटिव तक नहीं दिया हो, तो क्या ऐसे कंडीशन में आपका सवाल का आंसर सेम आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों दोनों सवाल अलग अलग कंडीशन में, ये सवाल डॉट डॉट करके इंफिनिटिव तक बढ़ा हुआ है, परंतु ये सवाल आपको यहीं पर रोक दिया गया और इसका मौन आप लोगों से पूछ लिया है। तो देखिए दोनों सवाल में अगर डॉट डॉट इंफिनिटिव तक दिया हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी जो इसके अंदर होगा। परंतु जब इस तरह का सवाल मिले तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो ए के पावर 1 माइनस 2 के पावर n के रूप में इसे सोल्व करना है। तो यहां से आप इसे कैसे सोल्व करिएगा, तो ए के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n क्या है, तो आपको गिन लेना है कितनी संख्या इस तरीके से रूट में दी हुई है। तो 1 2 और क्या हो गया, तो 3 हो गया। इसके पावर में आपको क्या लिखना है, तो 3 लिख देना है। तो यहां से आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, a के पावर 1 माइनस 1/8, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा a के पावर 7/8। तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग मिला। तो अब देखिए आपको सवाल किस पर आधारित है, क्या इसमें बीच में गुणों का चिन्ह है और दोनों सवाल में इंफिनिटी तक दिया हुआ है। तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें 5 है तो इस संख्या का सही आंसर 5 होगा। इसका बोलिए क्या होगा, तो अंदर में 6 है तो इस सवाल का सही आंसर आपका 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका इस तरीके का बनने वाला सवाल। आइए हम लोग इसी सवाल का नेक्स्ट टॉपिक जो है इस नीचे वाले सवाल पर हम लोग देखते हैं इस पर क्या सवाल है। तो देखिए आपका सवाल यहाँ पर है, तो इसमें सबसे पहले आपको रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है उसको लिखना है और इसके पावर में क्या लिखना है, 1 माइनस 1/2 के पावर n के रूप में। तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर कितने इसके अंदर नंबर है, 1 2 3 है, तो 2 के पावर आपको 3 दे देना। तो 5 के पावर 1 माइनस आपको ऊपर यानी कितना हो जाएगा, ऊपर आपको 1 मिल जाएगा, नीचे 8। जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 के पावर 7 बटे क्या, तो 8। यानी इस सवाल का आंसर ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अब आप लोग इसी ढंग से इस सवाल का आंसर निकालिए। तो अंदर में आपको मिल रहा है 7 और इस पर पावर के रूप में 1 माइनस 1/2 के पावर n के रूप में बैठाना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 के पावर n का वैल्यू 1 2 3 4, इस पर 4 दे देंगे। और बताइए अगर 2 के पावर 4 रहता है तो इसका वैल्यू होता है 16, और जब इसे आप लिखोगे तो 7 के पावर आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 बटे क्या, तो 16। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित था और आप लोग इस सवाल को भी सोल्व कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की और नेक्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग बनाइए। देखिए इस तरीके का सवाल जब भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में दो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में आपको b स्क्वायर, और एक आपको लिखना है माइनस वाला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इस ढंग का सवाल आपको इसी पर आधारित सोल्व होता है। ठीक है, जैसे आइए आप लोग इस सवाल को समझिए। देखिए क्या लिखा है, रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट कितना, तो 6 लिखा है। क्या आप लोग इसको ऐसे बांट सकते हो क्या, 2 को छोड़िए, इस रूट 6 को
3 गुने √2 करके लिख सकते हो, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। क्या ये बताइए, इस 5 को हम 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं। इधर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख दिए। क्या 3 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, √3 का स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर, बाद बाकी जो आपको लिखा हुआ लिख दीजिए। क्या देखिए तो ये आया a² + b² + 2a इंटू क्या b, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो a + b का क्या, तो होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर √3 + √अंडर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग इस सवाल को बना करके बताइए। ये 2 नंबर का जो सवाल है इसको बनाइए। देखिए सवाल क्या लिखा है, तो √8 - 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60 है इसको पहले क्या आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो क्या, यानी 15 × 4 भी तो लिख सकते हो। क्या 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो 2 को आप निकालिए, अंदर में 15 बच गया। क्या आप 15 को और तोड़ सकते हो, कैसे, यानी 5 और 3 के रूप में 15 हो गया, और 8 को भी ब्रेक कर लीजिए, कैसे, तो 5 + 3, तो यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बाकी इधर 2√5 इंटू में आपका क्या लिखा हुआ है, तो √3। देखिए इस सवाल में a² + b² - 2ab है, तो आप इसे √अंडर यानी a² में a + a - b का हो जाएगा, तो √5 - √क्या 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इनसे निकालेंगे तो √5 - क्या मिलेगा, तो √3। तो इस सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन में देख लीजिए, √5 - √3 है कहीं, तो आपको इस सवाल में नहीं मिल रहा है, यानी आपका कहीं ऑप्शन छूटा है, तो आप लोग इसको यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, तो √5 - √3। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आप लोग घातांक एवं करनी से आप लोग इस सवाल को सोल्व किए। तो दोस्तों आप लोगों को यदि हमारा ये पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का लाभ आपके फ्रेंड लोग को भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जहां आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता रहेगा। तो आप लोग